इज़राइल गांव में, वहां पे, नाउ द होल वर्ल्ड हैड वन लैंग्वेज। अभी अचानक ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया में, देखिए अभी जेनेसिस 11 1 एंड 4 कहता है, 1 to 4 कहता है, द होल वर्ल्ड हैड वन लैंग्वेज। एक ही क्या था? एक ही भाषा था। ओके, जेनेसिस 11 1 4। और उससे पहला जेनेसिस 10 4 5 कहता है क्या? ये उससे पहले का चैप्टर है, 10। ओके, और ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो 11 है। बराबर सुनाई दे रहा है? आप लोग मेरे सहमत हैं? प्लीज मेरे साथ रहो, ताकि आप लोगों को मजा आएगा इस पूरी 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 टीचिंग पे। ओके, इधर क्या कहता है कि अलग अलग भाषाओं से वो लोग क्या हो गया, क्या इधर उधर चला गया। बराबर, और इधर क्या बता रहा है कि नाउ द होल वर्ल्ड हैड वन लैंग्वेज। एक ही भाषा था। ओके, उससे पहला क्या था? बहुत सारे। आई ऑल विथ मी? आप लोग मेरे साथ है? प्लीज जरा, प्लीज फिर से बता रहा हूं। जेनेसिस 10 4 5 कहता है कि अलग अलग भाषाओं से वो लोग बिछड़ गया था। देयर क्लेम्स वाली, यानी कि उनके परिवार, इन देयर नेशन, अलग अलग भाषा से वो लोग फैल गया था। फिर बाद में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, नाउ द होल वर्ल्ड, अभी पूरी दुनिया, हैड वन लैंग्वेज एंड ए कॉमन स्पीच। एक ही भाषा था। ये कैसा बन गया मुझे मालूम नहीं। ओके, एज पीपल मूव्ड ईस्टवर्ड, दे फाउंड अ प्लेन जगह मिल गया इन सिनार में, एंड सेटल्ड देयर। कुछ लोग, काफी लोग एक जगह पे, एक जमीन मिल गया उन लोग को। उन लोग के लिए जमीन एकदम खाली था। जैसा अभी हम किधर जाएंगे, समझो हमको ऐसा रिमोट एरिया में जाएगा तो हमको जगह खाली मिलेगा, जिधर भी जाके हम घर बना सकता है ना। ओके, तो वैसा उनको जगह खाली मिल गया। दे सेड टू ईच अदर, एक लोग इन्होंने अपने से कहा एक दूसरे से, लेट्स मेक ब्रिक्स। ईंट बनाएंगे, बेक देम थॉरली। दे यूज ब्रिक इंस्टेड ऑफ स्टोन। पत्थर से वो लोग ब्रिक्स बनाया, यानी तब वो लोग ने ब्रिक्स बनाया था। एंड टार फॉर मोटार। तो ये सब वो लोग ने बनाया। देन दे सेड, वो लोग ने ईंट बनाया और टार बनाया। कुछ 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 टार फॉर मोटर। अब मुझे मालूम नहीं मोटर क्या है। देन दे सेड, ये लोग ने कहा, कम लेट अस बिल्ड आवरसेल्फ अ सिटी। एक सिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वी विल मेक अ शहर विथ अ टावर दैट रीचेस टू द, एक टावर बनाएंगे जो कहां पे पहुंचेगा? स्वर्ग में पहुंचेगा। ओके, वो लोग ने सोचा, उन लोग की एक भाषा हो गई। सुन ले मेरी बात, क्या हो गया? एक भाषा हो गई। एक भाषा में उनको ये फायदा हो गया, तो एक हो गया सब जानो लोग। और फिर बाद में वो लोग ने बोला, चलो अभी हम लोग अभी एक बड़ा टावर बनाएंगे, बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे। और वो बिल्डिंग ऐसा बनाएंगे ताकि हम लोग कहां पहुंचेंगे? स्वर्ग में पहुंचेंगे। सो दैट वी मे मेक अ नेम फॉर आवरसेल्फ। हम लोग, हर आदमी इस दुनिया में आप अपना नाम बनाने के पीछे, अच्छी बात है, नाम बनाना अच्छी बात है, फेमस होना अच्छी बात है, नाम होना चाहिए। वो लोग ने नाम बनाने के लिए सोचा, टावर बनाने के लिए सोचा, ताकि वो लोग स्वर्ग पहुंचे। अदरवाइज वी विल बी स्कैटर्ड ओवर द फेस ऑफ द अर्थ। वो लोग ने सोचा नहीं तो हम लोग बिछड़ जाएंगे। अभी इधर इसके बाद क्या हो रहा है देखो। बट द लॉर्ड केम डाउन। अभी परमेश्वर को पता चल गया कि ये सारे लोग जो है वो एक भाषा हो गया उनकी। दूसरी बात, वो लोग ने बिल्डिंग, वो जो टावर बनाने के लिए सोचा, और उसका टावर बनाने का मकसद क्या था उनका? स्वर तक जाने का। ओके, स्वर तक पहुंचने का। बट लॉर्ड केम डाउन, परमेश्वर आया टू सी द सिटी। वो परमेश्वर ने उनका ये देखा, क्या चीज? शहर देखा। एंड द टावर द पीपल वेर बिल्डिंग, वो टावर बन रहा था। ओके, द लॉर्ड सेड, अभी सुन ले मेरी बात। अभी ये परमेश्वर क्या बोल रहा है देखो मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमेशा राइट है।
परमेश्वर का वचन हमेशा राइट है। अगर मूर्ति पूजा करना मना है तो मना है, क्योंकि उनका परमेश्वर का वचन है वो, हम उनके धरती पे जी रहा है। अगर मेरे घर में आप आएंगे तो किसका चलेगा? मेरा चलेगा कि आपका चलेगा? गैब्रियल के घर पे जाएगा तो मेरा चलेगा, गैब्रियल का चलेगा? हमारा मिंगेल भाई के घर पे जाएगा तो किसका चलेगा? नहीं, उसका उधर बीबी का चलता है उधर। मजाक उड़ाया, मिंगेल का ही चलता है। मिंगल उठ बोलता है तो बेचारी उठती है, बैठ वाला तो बेचारी बैठती है। मैं बहुत बार देखा है। तो परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के धरती पे किसका चलेगा? परमेश्वर का वचन बोलता है मूर्ति पूजा मत करो, तो किसका चलेगा? परमेश्वर बोलता है मुझे आत्मिक रूप में आराधना करो, किसका चलेगा? मगर हम बोलते हैं कि नहीं, मैं दादा पिताजी करते आया हूं, मैं जो करता हूं मैं करते रहेगा। पर परमेश्वर का वचन बोलता है नहीं, मुझे जो वैसा आप करेगा। आमीन। परमेश्वर का बोलता है कि एक ही बीवी होना, तो क्या किसका चलेगा? दो बीवी नहीं चलेगी। भले मेरा कितना भी इच्छा हो अंदर, मेरा इच्छा तो 10 बीवियां बनाने का, मगर मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मेरे को परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर आशीर्वादी करना चाहिए तो आप परमेश्वर का वचन को पालो। इसलिए आज आप संडे के दिन टाइम निकाल के आए हैं। आप लोगों के पास बहुत ऑप्शंस था, पिक्चर जाने का ऑप्शन था, मस्त मौसम बन चुका है, किधर जाके समुद्र के पास खड़े रहने का, किधर रेस्टोरेंट में जाके ब्रंच खाने का। ब्रंच यानी कि नाश्ता और लंच एक साथ होता है आजकल। बड़ा 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 पेट भर के पेटवा बन जाता है जो। हाँ, मस्त फर्स्ट क्लास। कोई बोल सकता है चलो यार किधर हम लोग कलंगुट जाएगा, इधर जाएगा। आपके पास ऑप्शन था, मगर आपने निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि आप ये चर्च में, कलीसिया में आने के लिए चेहरा, पास्टर का चेहरा देखने के लिए नहीं, परमेश्वर का चेहरा। आमीन। आज हम लोग ने आराधना किया, वो सच्चा परमेश्वर का आराधना किया। हालेलुया। मैं बोलता हूं कि इसी तरह हम लोग नाचना चाहिए, उड़ी मारना चाहिए परमेश्वर के लिए। मैं जानता हूं कि परसों का दिन, सोजाओं का दिन, कितने लोग आप में से नाचा होगा? नहीं नाचा ना? हाँ, अगर नाचा रहेगा तो भी मैं आप लोगों के लिए जज नहीं करता हूं, मगर ये बोलना चाहता हूं अगर उधर नाचा तो इधर क्यों नहीं नाच रहे आप? मैं जज नहीं कर रहा आपको, क्योंकि आपका कोई होगा, कोई फ्रेंड होगा, उसको निराश ना करने के लिए आप गया होगा उधर, और उसने बोला होगा चलो यार नाचो, समझाओ है, ये गोवा का रीति रिवाज है, मजा आ रहा है थोड़ा, तो आप भी नाचा होगा, थोड़ा थोड़ा कपेल वगैरह डाला होगा, फोटो वोटो खींचा होगा। कोई अच्छा ये है, कोई अच्छा नजारा है देखने के लिए, चलो करते हैं। क्योंकि आजकल तो सेल्फी वेल्फी सब कुछ चलता है, फोटो में खींचने के कोई फोटो स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल है, मौका मिल रहा है तुम लोगों को। मगर उधर अगर करते हो आप बिना झिकझिकाई से, इधर क्यों नहीं? मेरा यही कहना है, मेरा यही कहना है कि इधर आपको जोर से बोलना पड़ता है। बेचारा इधर जो है वो उसका गला भी सूख जाता है, मगर आप उसका वैल्यू नहीं करते हो कभी कभी। मैं ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आपके जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ चमत्कार करने के लिए मांगता है तो हालेलुया। तो परमेश्वर इधर वचन क्या कहता है? देन द लॉर्ड सेड इफ एज वन पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। अगर अभी देखो, परमेश्वर को एक भाषा से प्रॉब्लम था। पहला क्या हो गया था? 10 चैप्टर में वो लोग अलग अलग भाषा से बोलने लगा। बाद में 11वां चैप्टर में क्या बोल रहा है कि वो लोग का भाषा क्या हो गया? उन लोग का भाषा क्या हो गया? वन लैंग्वेज हो गया, एक भाषा हो गया। परमेश्वर को इससे प्रॉब्लम हो गया। द लॉर्ड सेड इफ एज वन पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज दे have begun to do this, and nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language. परमेश्वर ने बोला यार ये लोग एक भाषा से मेरे को प्रॉब्लम है,
इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग भाषा में दुनिया में दिया है। अभी आप लोग मानो या मत मानो, फिर से एक भाषा होने वाली है। ऑलरेडी हो चुका है एक भाषा। मालूम है कौन सी एक भाषा पूरी दुनिया में एक जैसा चल रहा है? देखेंगे किसका दिमाग चल रहा है। एक भाषा चल रहा है ऑलरेडी, मास्क। मास्क एक भाषा चल रही है, पूरे दुनिया में मास्क पहना जा रहा है। एक ही भाषा, मास्क। तो परमेश्वर इस चीज पे देख रहा है, क्या कुछ ना कुछ हो रहा है। इस टाइम पे एक भाषा था तो उन्होंने क्या किया, सातवां, कम लेट अस गो डाउन एंड कंफ्यूज द लैंग्वेज, कंफ्यूज किया जाएगा, सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को ये लोग समझ नहीं पाएंगे। अब ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। आप लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, तो द लॉर्ड स्कैटर्ड देम, परमेश्वर ने सबको क्या किया, हाँ स्कैटर कर दिया, गड़बड़ी डाल दिया फ्रॉम द ओवर ऑल द अर्थ, पूरी दुनिया में, एंड दे स्टॉप्ड बिल्डिंग द सिटी, वो लोग सिटी को बंद किया बनाने का, क्योंकि वो लोग एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बाबेल, the Tower of Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. अभी ये कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, है ना? पहली बार सुना होगा बहुत लोगों ने। इसलिए हम लोग बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ रहे हैं, बहुत लोग बुक ऑफ जेनेसिस पहली बार सुन रहा है। करेक्ट। अच्छा, ये है टावर ऑफ बाबेल। ये जो टावर जो लोग बना रहा था, किधर पहुंचने के लिए, स्वर्ग पहुंचने के लिए। हम बहुत बार, आप लोगों ने बुर्ज खलीफा देखा? हमने मेरा परिवार जब दुबई गया था तो हम लोग ने डिसीजन लिया कि बुर्ज खलीफा का टॉप फ्लोर पे जाने के लिए, और वो टॉप फ्लोर इतना ऊंचा है कि उधर हवा कम हो जाती है, तो वो लोग हमको 15 मिनट के लिए वो लोग एक सेशन देता है कि ऊपर जाने के टाइम पे कैसा क्या करना चाहिए। कुछ डरने वाली बात नहीं है, मगर लिफ्ट लेके जाती है 1 सेकंड के अंदर ऊपर, बहुत ऊपर, पता भी नहीं चलता लिफ्ट ऊपर जाती है, मगर वो लोग हमें कुछ एक शिक्षा देता है ऊपर जाने के लिए। तो ये जो है टावर ऑफ बाबेल, परमेश्वर ने इसको क्या किया, बर्बाद किया। आज हमारे जीवन में ऐसा कुछ टावर बन रहा है क्या, जो हम ये सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर के पास उसके बराबर होना चाहता हूं क्या? इन लोगों के जीवन में एक ऐसा हुआ था कि ये चीज आया उनके जीवन में। क्या आया? मैं बोलना चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसा चीज अगर आता है, मैं नहीं कहता हूं कि आप बड़ा मत बनो, बड़ा बनना चाहिए, हर आदमी बड़ा इंसान बनना चाहिए, हर आदमी पैसे वाला बनना चाहिए, मगर द टावर ऑफ बाबेल जो बोलते हैं, वो टावर ऑफ बाबेल में क्या था? परमेश्वर को पता चल गया था कि ये मेरे बच्चे लोग के अंदर प्राइड आने वाला था, क्योंकि उनके जीवन में क्या आया था? पावर। जब पावर आता है तो क्या होता है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राइड जो है, गर्व जो है, प्राइड को क्या बोलते हैं? गर्व, घमंड आना नहीं चाहिए। हमारे अंदर ये टावर ऑफ बाबेल जो है, ये हमारे जीवन में भी आ सकता है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो हकीकत में परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। मालूम है कौन? लूसीफर। आज वो लूसीफर का गर्व हमारे जीवन में भी आता है, क्योंकि एक बड़ा इंसान बनने के बाद या टैलेंट आने के बाद हमारे अंदर क्या आती है?
और ऐसा गर्व आती है क्योंकि गर्व कहां से आती है? जब मुझे मेरे पास पावर आता है तब मेरे का अंदर गर्व आता है। पावर अच्छी चीज है मगर गर्व अच्छी चीज नहीं है। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट होता है, आपके अंदर बार बार ये होना चाहिए कि परमेश्वर को महिमा हो। अगर मैं अच्छा गाता हूं तो परमेश्वर को महिमा हो। अगर मैं अच्छा बजाता हूं तो परमेश्वर को महिमा हो। अगर मैं अच्छा फैशन डिजाइनर हूं तो मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं। अगर मैं अच्छा सेल्समैन हूं तो मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं। अगर मैं अच्छा ब्यूटिशियन हूं तो मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं। अगर मैं अच्छा कुक हो, अगर मैं अच्छा जो भी आपके जीवन में हो, मैं किसको महिमा देना चाहता हूं? परमेश्वर को। तो एक स्टोरी है बाइबल पे, जो बाइबल कहता है कि जैसा मैंने उसको गिराया वैसा आपको भी मैं गिराएगा। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आज आपको परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो आज हम ये इसकी स्टोरी सुनेंगे। हाउ डिड लूसीफर फॉल एंड बिकेम सेटन। उनका लूसीफर का मतलब ब्यूटीफुल एंजल था। लूसीफर का मतलब क्या था? ब्यूटीफुल एंजल। ये उनका नाम था, ये एंजल था, परमेश्वर का सबसे बड़ा एंजल था। स्वर्गदूत था, या परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वर्गदूत था। ओके, परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वर्गदूत था। और वो कैसा कौन बन गया? कौन बन गया? बैठो ना, अच्छा ना, बैठो बैठो। सब ये स्वर्गदूत था, ये शैतान कैसा बन गया? लूसीफर बिकेम सो इम्प्रेस। हम लोग भी इम्प्रेस हो जाते हैं अपने आप पे, विथ आवर ओन, विथ आवर ओन। हम भी ब्यूटीफुल होते हैं बहुत बार। हमारे ब्यूटी पे हम क्या हो जाते हैं? इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस होना अच्छी बात है मगर गर्व आना नहीं चाहिए। इम्प्रेस होना अच्छी बात है मगर क्या है? गर्व आना नहीं चाहिए। इंटेलिजेंस, पावर एंड पोजीशन, ये आ जाता है हमारे अंदर। पावर आ जाता है, इंटेलिजेंस आता है और पोजीशन आ जाता है। दैट वीक हम लोग क्या हो सकता है उसके अंदर? वो क्या हो गया लूसीफर को? ही बिगेन टू डिजायर, वो सोचने लगा दैट ही हिमसेल्फ द ऑनर एंड ग्लोरी दैट बिलोंग टू गॉड अलोन। लूसीफर को अच्छा स्वर्गदूत था परमेश्वर का, वो ब्यूटीफुल था, उसके अंदर इंटेलिजेंस आ गया, उसके अंदर क्या आ गया? ज्ञान आ गया। क्या आ गया? पावर आ गया। और क्या आ गया? पोजीशन मिल गया। हमारे अंदर भी क्या आता है? हम ब्यूटीफुल बन जाते हैं। हम हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। मैं ही हूं परमेश्वर। होता है क्या नहीं? बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे पास पैसा है, पावर है मेरे पास, पोजीशन है मेरे पास, इंटेलिजेंस, मैं बहुत सीखा पढ़ा लिखा हूं। ये सब आ जाता है हमारे अंदर। और क्या हो गया उसके अंदर? ही बिगेन टू डिजायर, और सोचने लगा ताकि महिमा किसको मिलने के लिए? उसी को मिलने के लिए, और परमेश्वर को महिमा ना देने के लिए, उसके बिना। दिस प्राइड, ये प्राइड आ गया, रिप्रेजेंट द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ सीन। जब हमारे अंदर गर्व आ जाती है मेरे भाई और बहनों, गर्व ऐसा नहीं कि अमीर होने से ही गर्व आ जाता है, गरीब को भी गर्व आ जाती है। गर्व के लिए कोई पैसा होना ना होना नहीं, गरीब आदमी भी, गरीब इंसान भी गर्व घमंडी हो सकता है। बहुत बार देखा हूं मैं, पैसे वाले लोग बहुत नम्रता है मगर गरीब आदमी जो है वो घमंड से जीता है। तो मेरे भाई और बहनों, घमंड परमेश्वर को नजदीक नहीं रखता है। रिप्रेजेंट एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ सीन, हमारा अंदर ये शुरुआत है काय का? पाप, बिगिनिंग ऑफ
सीन, पाप का शुरुआत है। अगर हम इस परिस्थिति में, अगर आपके अंदर ब्यूटी है, अगर आपके अंदर आप पढ़ी लिखे हैं, अगर आपके अंदर पावर है, अगर आपके अंदर पोजीशन है, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को महिमा दो, नहीं तो आपके अंदर क्या शुरुआत हो जाएगी? पाप की शुरुआत हो जाएगी आपके अंदर। इन सीन इन द यूनिवर्स, पूरे दुनिया में उसको पाप का शुरुआत हो गया। preceding the fall of the human Adam by an indeterminate time, उन्होंने क्या किया? मनुष्य को पाप में डाल दिया। ओके, एजिकियल का बुक कहता है, पहला 10 वर्ष चैप्टर का 28 चैप्टर में, एजिकल का 28 चैप्टर में पहला 10 वर्ष कहता है, परमेश्वर एक राजा के खिलाफ बोल रहा था, एक राजा को बता रहा था परमेश्वर इजराइल गांव में। एजिकल बुक, एजिकल किताब पढ़ो, 28 चैप्टर में पहला 10 लाइन, 10 वर्सेस बोलता है किसके खिलाफ? एक राजा के खिलाफ। वो राजा को क्या आया था? गर्व आ गया था, और उसको याद दिला रहा था किसके बारे में? लूसीफर के बारे में याद दिला रहा था परमेश्वर। हे राजा, तुम्हारे अंदर गर्व आ रहा है। आज आपको भी अगर परमेश्वर कह रहा है, हे भाई और बहन, आपके अंदर गर्व आ रहा है, जैसा मैंने लूसीफर को किया वैसा मैं तुम्हें करेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने इतना बड़ा स्वर्गदूत को गर्व आने से ऊपर से नीचे गिराया, तो हमें भी, हम तो स्वर्गदूत से बहुत छोटे इंसान है। स्वर्गदूत को ज्यादा पोजीशन मिला गया था, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो किसको बुलाते हैं? परमेश्वर को बोलते हैं किसको भेजो? स्वर्गदूतों को भेजो बोलते हैं ना। तो स्वर्गदूत हमको संभालते हैं, तो हमसे बढ़कर कौन है? परमेश्वर का स्वर्गदूत है। तो ये लूसीफर जो है वो स्वर्गदूतों का कौन था? हेड था, लीडर था। तो उसको मैंने गिराया। बोलता है लूसीफर इज द फोकस ऑफ डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन का फोकस कौन है? लूसीफर। जब मैं ये वचन को तैयार कर रहा था, तो मैंने बोला आज हमारे कलीसिया में लूसीफर को क्या करेंगे? हम लोग एक्सपोज करेंगे, क्योंकि लूसीफर सुन रहा होगा आज मेरे कलीसिया में, आज टेंट के कलीसिया में उनकी क्या होने वाली है? बेइज्जती होने वाली है। ओके, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ऐसा लिया, उनके अंदर गर्व आ गया। तो परमेश्वर कहना चाहता आज कि हम भी उसके जैसा बन सकता है। अभी मैं वचन कहता हूं, मोर ओवर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, ये वचन है, वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मी, सन ऑफ मैन, रेज अ लेमेंटेशन ओवर द किंग ऑफ टायर। अच्छा, एक राजा था, उसको बोला लेमेंटेशन, यानी कि आप दुख ले, किंग ऑफ टायर को बोलने के लिए, एंड से टू हिम दस सेज द लॉर्ड। अब ये किंग, वो कौन सा राजा था? टायर का, TYRE। ओके, ये टायर का राजा को बोल रहा है परमेश्वर। उसके अंदर गर्व आ गया था। गर्व आने से परमेश्वर ने उसको कहा, He says, the Lord says, you were the signet of perfection, full of wisdom and perfect in beauty। अभी ये किसके बारे में बता रहा है? ये लूसीफर के बारे में बता रहा है। वो बोलो राजा को कि जैसा वो सिग्नेट, यानी कि यू आर द सिग्नेट, यू आर द राइट सिग्नेचर ऑफ परफेक्शन, फुल ऑफ विजडम एंड परफेक्ट बी इन ब्यूटी। इतना चीज उसके अंदर था, वो ब्यूटी था उसके अंदर। किसके अंदर? लूसीफर के अंदर। वेरी गुड। यू वर इन ईडन, ईडन गार्डन में था, द गॉड ऑफ गार्डन, द गार्डन ऑफ गॉड। एवरी प्रेशियस स्टोन was your covering, sardius, topaz and diamond, beryl, onyx and jasper, sapphire, emerald and what is that? CRBUN, carbonaceous, and crafted in gold were your settings and your
What is that? Engravings. On the day that you were created, they were prepared. अब ये सारी चीजें जो है किसको दिया गया था? लूसीफर को. उसको किससे भरा गया था? कीमती चीजों से, कीमती पत्थरों से, कीमती पत्थर, सोने से. बड़े बड़े नाम लिखा गया इधर जो मैं पढ़ नहीं पाता हूं. साथियों, टोपेज, डायमंड्स, beryl, onyx and jasper, sapphire, emerald and carbuncle and crafted in gold were your settings and your engravings. And the day that you were created, they were prepared. सारी चीज आपको भी, जब आपको आपके मां के अंदर, कूप के अंदर बनाया है, तो आपको भी ये सारा, आप, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? दैट यू वर fearfully and wonderfully made. इसका मतलब क्या है कि आपके मां के अंदर जब आपको बनाया जा रहा था, परमेश्वर ने आपको बहुत सुरक्षित संभाल के बनाया गया परमेश्वर ने, ताकि वो आपसे क्या करता है? प्रेम करता है. ही लव्स यू. सेम वे उन्होंने क्या किया? किसको बनाया था? लूसीफर को. फिर क्या हो गया? यू वर अनॉइंटेड. ये चीज आपको भी बताया जा रहा है. व्हेन यू वर क्रिएटेड, यू वर अनॉइंटेड. आपको अनॉइंट किया गया. ओके, यू वर अनॉइंटेड गार्डियन चेरूब यानी कि एंजल. आई प्लेस्ड यू. अब ये किसको बता रहा है? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर को, लूसीफर को बता रहा है. आई प्लेस्ड यू एंड ऑन द होली माउंटेन ऑफ गॉड इन द मिड्स ऑफ द स्टोन ऑफ फायर यू वॉक and were blameless in your ways from the day you were created till unrighteousness was found in you. तुम्हारे अंदर क्या आ गया? पाप आ गया. In the abundance of your trade you were filled with violence in your midst and you sinned. So I cast you as a profane thing from the mountain of God and I destroyed you, O guardian cherub, गार्डियन एंजल फ्रॉम द मिड्स ऑफ द स्टोन्स ऑफ फायर. परमेश्वर ने जब गर्व आ गया उसके अंदर, तो क्या किया? उन्होंने उसको फेंक दिया. ओके, योर हार्ट वॉज प्राउड. काई के लिए? उसका क्या था? प्राउड था. उसका दिल क्या था? घमंड आ गया. बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ आर, हम खूबसूरत है, हम ऐसा कर सकता है, हम वैसा कर सकता है, तुरंत गर्व आ सकता है हमारे जीवन में. याद रखो, जब कभी भी कुछ भी चीज आपके जीवन में आता है, तो आप तुरंत उस वक्त परमेश्वर को क्या करना चाहिए? परमेश्वर, मेरे अंदर गर्व मत लाओ. ओके, मत लाओ गर्व को मत लाओ. यू करप्टेड योर विजडम एंड द सेक ऑफ योर स्प्लेंडर आई कास्ट यू टू द ग्राउंड. परमेश्वर क्या करेगा? हमें जमीन पे फेंकेगा. आई एक्सपोज्ड यू बिफोर द किंग्स टू फिस्ट their eyes on you, or by the multitude of your iniquities, in the unrighteousness of your trade, you performed your centuries. So I brought fire out from your midst, it consumed you, and I turned you to ashes on the earth in the sight of all who saw you. All who know you among the people are at you have come to a dreadful end and shall be no more forever. ये किया लूसीफर के अंदर परमेश्वर ने. उसको खत्म कर दिया, उसको स्वर्ग से उसको नीचे गिरा दिया. एजिकल 28:11-19 कहता है, और आइजाया 14:11-12-17 कहता है, हाउ यू वर फॉलन फ्रॉम हेवन. आपको परमेश्वर बोल रहा है लूसीफर को, कैसा तू स्वर्ग से नीचे गिरा. ओ डे स्टार, सन ऑफ डॉन, हाउ यू
are cut down to the ground. You who laid the nation low, you said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the most high. ये सारी चीज उन्होंने सोचा, but you were brought down to to Sheol, to the far reaches of the pit. Those who see you will stare you and ponder over you. This the man who made the earth tremble, who shook kingdoms, who made the world like a desert and overthrew its cities, who did not let his promises go home, prisoners go home. ये वचन जो है, ये लूसीफर को बताया गया कि उनको ऊपर से नीचे गिराया गया. फिर as a result of this sin against God, Lucifer was banished from living in heaven. Isaiah 14:12. He became corrupt. His name changed from Lucifer, morning star. Lucifer का मतलब क्या था? स्वर्ग का, सुबह का तार. आज सुबह का तार किसको बता रहे हैं हम लोग? मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? यीशु मसीह को. ओके, दैट नेम वाज गिवन टू हुम? लूसीफर. अभी वो उसने गलत करने के बाद क्या बन गया? वो सैतान बन गया, शैतान बन गया. हिज पावर बिकेम कंप्लीटली perverted. Isaiah 14:12, 16 and 17 कहता है, and his destiny following the second coming of Christ. अभी परमेश्वर यीशु जब आएगा सेकेंड, दूसरी बार, उसका डेस्टिनी खत्म हो जाएगा. इज टू बी बाउंड इन अ पीट ड्यूरिंग द 1000 years. 1000 साल जब यीशु मसीह जब आएगा तो क्या करेगा? 1000 साल राज करेगा. तो ये शैतान को क्या करा जाएगा? उसको बांध के 1000 साल रखा जाएगा. ईयर क्या बोलते हैं उसको? मिलियनल किंगडम ओवर विच क्राइस्ट विल रूल. रेवलेशन 23 कहता है, एंड इवेंचुअली विल बी थ्रोन इनटू द लेक ऑफ फायर. किसको समुद्र इसमें अंगार के इसमें किसको फेंका जाएगा? शैतान को. आज ये वचन जो हमने पढ़ा है लूसीफर के बारे में बहुत जरूरी है सबके लिए. जब हमारे अंदर जब गर्व आती है, ये वचन को याद करेंगे सब जन. मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वचन को शायद सोचते होंगे, अरे यार पास्टर क्यों ये सब पढ़ रहा है, मगर आपके दिल में शायद वो डालता होगा, शायद तो डालता होगा, यार क्या आज समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर ने एक आज का वचन इतना बहुत हैवी क्यों है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों है आज का वचन? इसलिए क्योंकि हम किसको एक्सपोज किया जा रहा है? लूसीफर को. लूसीफर कौन था? एंजल था. उसका एंजल का नाम क्या था? मॉर्निंग स्टार. फिर बाद में कौन बना दिया उसको? सैतान बना दिया. इवेंचुअली विल बी थ्रोन इनटू द लेक ऑफ फायर. अगर लूसीफर का पीछा करेगा तो हम भी किधर पड़ेंगे? लेक ऑफ फायर में पड़ेंगे. मगर अब रेवलेशन 23 कहता है, ही थ्रू हिम इनटू द एबिस. एबिस बोलेगा तो ऐसा जगह है जहां उसका नीचे ये नहीं, उसका अंत नहीं है, वो गिरते जा रहा है. मेरे भाई और बहनों, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या होगा उनकी. अगर हम शैतान का पीछे करेगा तो क्या होएगा? जैसा शैतान के साथ हुआ वैसा हमारा होगा. He threw him into the abyss and locked the seal it over him to keep him from deceiving the nation anymore until the 1000 years were ended. After that he must be set free for a short time. जब यीशु मसीह जब आएगा, 1000 साल यीशु मसीह जब रूल करेगा, उसको क्या किया जाएगा? उसको बांध के रखा जाएगा. फिर बाद में थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ा जाएगा. ये सब रेवलेशन बुक में लिखा है.
लास्ट चैप्टर में लिखा है, मैथ्यू 25:41 कहता है, एंड ही विल से टू दोज ऑन हिज लेफ्ट, डिपार्ट फ्रॉम मी यू हु आर कस्ट इनटू द इटर्नल फायर प्रिपेयर्ड फॉर द डेविल एंड हिज एंजल्स। यानी कि जो हमारे अंदर जब गर्व आता है तो मैं किसका बेटा बन जाता हूं? शैतान का बेटा, लूसीफर का बेटा बन जाता हूं। और जब मेरे अंदर गर्व आने के बाद ये सारा चीज मुझे भी वैसे ही किया जाएगा जैसा परमेश्वर ने किसको किया? शैतान को किया। मार्क 16:16 कहता है, whoever believes and is baptized will be। अगर अभी हमारे पास सॉल्यूशन है, अभी हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। अगर हम आज यीशु मसीह को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। whoever believes and is baptized, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अगर मैं बैप्टिज्म लिया, will be, but whoever does not believe will be condemned। condemn बोले तो किधर डाला जाएगा? कौन सा नरक में? आग के नरक में। मैं नहीं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप में से कोई भी आग के नरक में डूब जाए। अगर आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे लोग, आपके मर्द, आपकी बीवियां, अगर किसी ने भी, अंकल, आंटी, मामा, डैडी, किसी ने भी अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो आपका काम है उनको क्या करने के लिए? प्रभु परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। ओके, काई के लिए? उसका जीवन भी हमेशा आनंद आनंद काल के। कितने लोग मर रहे हैं मालूम है? मेरा उम्र जो है वो फेसबुक पे है। फेसबुक। अभी का उम्र जो है वो इंस्टाग्राम पे है। बराबर है कि नहीं? सही बात है ना? हमारी उम्र जो है वो फेसबुक फ्रेंड्स है। और आज के तारीख में एवरीडे फेसबुक पे क्या आ रहा है? न्यूज आ रहा है, ये मर गया, वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया। करेक्ट के नहीं? हाँ। और बाद में हम क्या क्या देते हैं? रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब क्या है? ताकि वो शांति में सो जाए। रेस्ट करो शांति में। मेरे भाई और बहनों, अगर उसने और जो मरते हैं उन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा? उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने किसको स्वीकार नहीं किया? यीशु मसीह। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा मरने के बाद हमारा जीवन किधर बिताना चाहिए? हम लोग स्वर्ग में बिताना चाहिए। तो whoever believes and is baptized, बैप्टिज्म बहुत जरूरी है। अगर जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया है वो बैप्टिज्म लेना चाहिए, क्योंकि वो किस में बैप्टिज्म लेता है? बैप्टिज्म का मतलब क्या है? बैप्टिज्म का मतलब क्या है? हमारा पुराना जीवन मर जाना। किसमें मरना? मरने के बाद अभी यीशु मसीह में मरना बहुत जरूरी है हमारा पुराना जीवन को। अभी ये दोनों भाई लोग मेरा है, हम सब पापी थे। सब क्या थे? हम सब जाने माँ बाप के पेट के अंदर से हम पाप करके आए हैं। आज मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा जीवन अगर मैं यीशु मसीह को देगा तो मेरा पाप क्या हो जाता है? क्षमा हो जाता है, साफ हो जाता है, धुल जाता है, जैसा कि मैंने कभी पाप नहीं किया। ऊपर से परमेश्वर अपने हम सबको किसके जरिए देखता है? यीशु मसीह के जरिए देखता है। हमारा पाप को वो क्षमा करता है यीशु मसीह के जरिए। यीशु मसीह मान के चलो इस धरती पे आया, सूली पे चढ़ गया। ये सूली पे चढ़ गया यीशु मसीह हमारे वास्ते,
और उन्होंने क्या किया, सूली पे चढ़ के वो मर गया, मर के दफन किया, दफन होके तीसरा दिन क्या हो गया, जिंदा हो गया। समाधि खाली हो गई, वो समाधि में उसकी बॉडी नहीं थी, तीसरा दिन जिंदा हो गया और सबके सामने क्या हो गया, स्वर्ग चला गया। और जाने के टाइम पे क्या बोला कि जैसा मैं गया वैसा मैं आएगा। अभी ये हुआ कितना साल पहला, 2000 साल पहला। आज ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है, ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है, यीशु मसीह उनके वास्ते, पापों के वास्ते क्रूस पे मरा करके सुन रहा है। अभी एक ये व्यक्ति को बोलता है कि मैं पापी हूं, मेरा पाप कैसा क्षमा होएगा, मुझे स्वर्ग जाना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा किसमें? यीशु मसीह में। इनको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उनकी मृत्यु के ऊपर, उनके मृत्यु के ऊपर, वो मर गया करके उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो ये भाई इनका पुराना जीवन, पापी जीवन, यीशु मसीह के साथ जो whoever believes and is baptized, अभी ये भाई जो है वो बैप्टिज्म लेना चाहता है। कैसा? वो विश्वास करता है यीशु मसीह पे, और जब यीशु मसीह को मरने के बाद यीशु मसीह जब दफन हो गया, ये भी दफन हो जाता है उनके साथ। तीसरा दिन यीशु मसीह फिर से जिंदा होता है, तो वो भी जिंदा हो जाता है। और फिर बाद में यीशु मसीह जब स्वर्ग चला जाता है, तो ये भी स्वर्ग चला जाता है। ये मेरा भाई ये विश्वास करता है, ये विश्वास करने से वो उद्धार पाता है, उनको छुटकारा मिलता है पापों से। जॉन 3:36 कहता है, whoever believes in the Son has eternal life। क्या इटर्नल लाइफ का मतलब क्या है? आनंद काल की जीवन। हम जो मरने के बाद हमको आनंद काल की जीवन मिलना चाहिए। whoever does not obey, जो ओबे नहीं करेगा, the son shall not see life, but the wrath of God remains on him। इसका मतलब जो विश्वास नहीं करेगा वो उसके ऊपर ऑलरेडी जुर्माना है, जुर्माना, वो ऑलरेडी उसके ऊपर जुर्माना है। काय का जुर्माना? मौत का, आनंद काल का मौत। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। बहुत जरूरी बात है कि हम हमारे भाइयों और बहनों को समझाना कि किस पे विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह के ऊपर। और विश्वास करने से फिर बाद में उसको क्या मिलता है? एक नया जीवन मिलता है। ओके, जॉन 11:25-26 कहता है, जीसस सेड टू हर, आई एम द रेजरेक्शन। यीशु मसीह कौन है? हमारा रेजरेक्शन। रेजरेक्शन का मतलब वो उन्होंने फिर से जिंदा हो गया। एंड लाइफ, वो ही हमारे लिए नया जीवन देने वाला है और नया जिंदगी देने वाला है। Whoever believes in me, जो विश्वास करेगा, दो ही डाई, जो भी शरीर में मरेगा, yet shall he live, and anyone who lives and believes in me shall never die। Do you believe this? आप विश्वास करते हैं? यूहन्ना 11:25 और 26। जीसस सेड टू हर, एक व्यक्ति को कहा, एक औरत को कहा, उस औरत को कहा, और वो औरत कौन थी मालूम है? लाजरुस की बहन थी। लाजरुस की बहन थी। उन्होंने कहा कि लाजरुस मर गया था, वो समाधि में था, कब्र में डाल दिया था। उसकी बहन ने उसको बोला, यीशु को, अगर आप आता था तो मेरा भाई नहीं मरता था, बच जाता था। मगर यीशु मसीह को उनका महिमा दिखाने का था, वो मुर्दों में से जिंदा करने का था उसको, यीशु मसीह लाजरुस को। उधर क्या हो गया? उधर उनकी लाजरुस की बहन की और यीशु की क्या हो रहा है? उधर डायलॉग हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत हो रहा है। वो बता रही थी कि मुझे मालूम, यीशु बता रहा था उनको, आई एम द रेजरेक्शन,
कि मैं ही हूं आपको नया जीवन देने वाला इंसान हूं, एंड द लाइफ, नया जीवन। मैं आपको पुराने जीवन से निकालने वाला मैं हूं और नया जीवन देने वाला हूं। Whoever believes, जो विश्वास करेगा इन मी, इन यीशु में, दो ही डाई, वो मरेगा तो भी। अभी लाजरुस को जिंदा किया, आपको सबको मालूम है ना। लाजरुस को समाधि से निकाल दिया। लाजरुस आज भी जिंदा है क्या, वो मर गया? नहीं नहीं, शरीर में मर गया। लाजरुस लाजरुस बाद में काफी सालों के बाद मर गया। तो हमको सबको मरना ही है। हकीकत बात है, हकीकत बात है कि सबको, हमको इधर धरती छोड़ के, कितना भी पैसा वाला होने दो, कितना भी मेरे पास पैसा हो, मेरा पैसा मेरे को एक मिनट भी काम नहीं आएगा, मेरे को एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ाएगा। तो हकीकत बात है कि मरने के बाद आदमी जाता कहां, किधर जाना चाहिए? स्वर्ग या तो नर्क। बहुत लोगों को मैं सवाल करता हूं, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आप स्वर्ग जाएगा कैसा? बहुत लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा कर्म करने से स्वर्ग जाएगा। मगर यीशु मसीह का वचन बोलता है तुम्हारा अच्छा कर्म से तू स्वर्ग नहीं जाएगा। तुम्हारा अच्छा कर्म क्या बता रहा है? किचन का कपड़ा। बहुत लोग बोलते हैं मैं अच्छा कर्म करता हूं, मैं गरीबों को दान देता हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, इसलिए मैं 4 बार 5 बार प्रार्थना करता हूं दिन में। नहीं, आप जब तक यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेगा, वो आपके वास्ते मरा है करके, वो आपके वास्ते फिर से जिंदा हुआ करके, तब तक आपको अनंत काल की जिंदगी नहीं मिलेगी। Whoever believes in me, though he die, yet shall live। अगर हम शरीर से मरेंगे तो भी हम जिंदा रहेगा। And everyone who lives and believes in me shall never die। Do you believe this? Yes, we believe। और वो औरत, ये सवाल उस औरत को कहा गया, ओके, और वो औरत ने जवाब दिया, she said yes। वो औरत ने जवाब दिया, she said to him, यीशु को कहा, yes Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world। उस वक्त उसको मालूम नहीं था, वो बता रही थी कि आप ही हो कि परमेश्वर जो हमारे वास्ते स्वर्ग से धरती पे आया। आज आप भी अगर सचमुच में विश्वास करेगा, यीशु मसीह जो हमारे वास्ते क्रूस पे मरा, उन्होंने हमारा पाप लिया, श्राप लिया, जादू टोना लिया, वो परमेश्वर खुदा का बेटा है और उन्होंने हमारे लिए एक नया जिंदगी दिया है। इसलिए हम लोग इधर खड़े हैं, इसलिए हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं आज सेलिब्रेट करने के लिए। संडे के दिन बहुत लोग घर में सोफे पे सोए हुए हैं, बहुत लोग आज अभी तक पलंग से उठा नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, आज आप लोग इधर आए हैं और लोगों को बताना आपका काम है, आपका काम है। और लोगों को उनका आत्मा बचाने के लिए आपके बच्चों का आत्मा बचाओ, आपके बच्चों का आत्मा बचाओ। अच्छी बात है, बच्चों को अच्छा पढ़ाई दो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अच्छी बात है। मगर अगर आप आपके बच्चों को यीशु मसीह बारे में नहीं बताएगा तो आपको यीशु मसीह पूछेगा कैसे माँ बाप पे आप लोग। इसलिए बहुत बार एक वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है जिसको बच्चा नहीं होता वो औरत को तारीफ करता है, क्योंकि तुमको बच्चा नहीं हुआ, मैं तुमको तारीफ करता हूं। मगर कस करता है उस औरतों को जो बच्चा दिया और उसके बच्चों को उसने यीशु मसीह ने दिया। आपने सुना है वचन? हाँ, ब्लेस्ड इज द वुमन हु हैज नॉट गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड। मां ने बनाया, उस पे खुश है वो, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला बोलने के लिए। मगर वो बोलता है कि कर्स्ड इज द वुमन हु हैज गिवन द बर्थ टू अ चाइल्ड एंड एट यू डिड नॉट टेल अबाउट जीसस टू देम। आपको कस करेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, if you are repenting right now as a mother, as a father, and if you think that you have not given, अगर आपने आपके बच्चों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया है, आज टुडे इज द डे।
God is going to forgive you and say, if you repent now, अगर आप रिपेंट हो जाएगा, बोलेगा परमेश्वर मुझे माफ करो, I could not be a good father, I could not be a good mother. अगर आप में कोई भी आप when you are wherever you are working, अगर आपके फ्रेंड्स लोगों को आपने आज तक बताया नहीं है यीशु मसीह के बारे में, प्लीज गो एंड टेल देम that where will you go after you die. Ask them this question. मेरे पास एक ट्रैक है, where do people go after they die. एक ट्रैक है मेरे पास, अगर आप लोगों को ट्रैक चाहिए तो मेरे से मांग लेना, और आप लोगों को मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकता हूं उसका. यू कैन सेंड दैट सॉफ्ट कॉपी टू योर फ्रेंड्स. बहुत लोग इस सवाल से डरते हैं, where do people go after they die. मरने के बाद कहां जाते हैं. बहुत लोग बोलते हैं मरने के बाद देखा जाएगा. नहीं, मरने के बाद इट विल बी टू लेट. वो लेट हो जाएगा मेरे भाई और बहनों. इफ यू वांट टू गो टू हेवन, यू हाउ मेनी इयर्स विल यू लिव. कितने साल आप जिएंगे? 70, 80, कितने साल जिएंगे आप लोग? 70, 80, 100, 120. बाइबल कहता है 120 साल. उसके बाद क्या? आपको जाना ही है. किधर जाएंगे आप? अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो आपके वास्ते क्रूस पे चढ़ा करके, उन्होंने आपका पाप लिया करके, अगर आप विश्वास नहीं कर रहा है तो आप नर्क में जाएंगे. ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है. बाइबल मैं बाइबल का वचन कहता हूं आपसे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम लोग आज सुबह का मिला है यहाँ पे, इसलिए हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, इसलिए हमारे कुर्तोरिम से भाई बहन लोग इधर आया है. कितना मस्त आराधना किया हम लोगों के साथ. आशीष आजा, ग्रेसी, हमारे वास्ते यीशु मसीह मरा. आज हम लोग फिर से एक परमेश्वर हमको सबको मौका देना चाहता है. गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू आर अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. फिर से अगर आप निर्णय लेगा और बोलेगा कि मैं आज मेरा जीवन यीशु मसीह को देना चाहता हूं, आज मेरा जीवन बदलना चाहता हूं, आज मैं मेरे परिवार को बताना चाहता हूं, मेरे फ्रेंड्स को बताना चाहता हूं, मेरे हस्बैंड को, मेरे बीवी को, मेरे माता को, मेरा पिता को मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकता है. आमेन. हम सब जन खड़े हो जाएंगे और एक लास्ट गाना गाएंगे. और बच्चों के लिए बच्चों लोग कुछ छोटा सा गाना हाँ या बच्चे लोग भी एक गाना गाना चाहता है. लूड सिस्टर ने उनको कुछ तैयार किया है बच्चों के लिए. परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज का दिन के लिए. परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ ये आज हमने वचन सुना है. आप हम सबको, हमारे अंदर अगर गर्व है वो गर्व को निकाल दो पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ये गर्व हमारे अंदर से निकाल दो. हमको लूसीफर के साथ जो हुआ है हम हमारे साथ नहीं होना है. थैंक यू लॉर्ड. अगर आप मेरे पीछे एक छोटा सा प्रार्थना दोहरा सकता है तो दोहरा दीजिए. बोलो, पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आप मेरे वास्ते क्रूस, आपने आपका इकलौता पुत्र को ईसा मसीह क्रूस पे मारा. ईसा मसीह 2000 साल पहला एक कुंवारी के अंदर पेट में आया, हमारे पापों के वास्ते क्रूस पे मरा, हमारा पाप लिया, हमारा श्राप लिया, हमारा जादू टोना लिया, हमारा गरीबी लिया, हमारा बीमारी लिया. पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं. आज मैं विश्वास करता हूं मेरा पाप आपने ले लिया सूली पे चढ़ा के आपके इकलौता पुत्र को. आज मैं विश्वास करता हूं और मैं उद्धार पाता हूं. ये मेरे प्रार्थना खुदा से ईसा मसीह के नाम से, आमीन. अगर ये सचमुच आपने प्रार्थना दिल से दोहराया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि आप आज इसी वक्त स्वर्ग में आपको एंट्री है.
सबको, सब जिन जिन लोगों ने, एनीबडी हु हैज मेड दिस प्रेयर, किसी ने भी ये प्रार्थना दिल से दोहराया है, जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, अगर सचमुच आपने ये प्रार्थना दिल से दोहराया है, किसी का दबाव से नहीं, आप स्वर्ग में रहेंगे। क्योंकि बहुत लोग बिना यीशु मसीह को जानने से इस धरती छोड़ के जा रहा है। और मैं कोई भी, हमारा कोई भी फ्रेंड, हमारा कोई भी रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार, हमारे घर का मेंबर, कोई भी बिना यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना मरेगा नहीं। आमेन। सब जन यीशु मसीह को लेके ही मरेगा, क्योंकि हमको सबको मरना है एक दिन। ये मेरे प्रार्थना खुदा से ईसा मसीह के नाम से, आमेन।